नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, राकेश 3 साल में 2 बार हर बार 330 ml रक्तदान करता है, वह 6 साल में कितने लीटर रक्तदान करेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 4 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे। राकेश 3 साल में 2 बार हर बार 330 ml रक्तदान करता है। राकेश 3 साल में 2 बार हर बार 330 ml रक्तदान करता है। एक बार में 330 ml का रक्तदान कर रहा, तो 2 बार में कितना ml रक्तदान करेगा। 330 का डबल कितना हो जाएगा, 660 ml का रक्तदान कर रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है वह 6 साल में कितने लीटर रक्तदान करेगा। 6 साल में आपका 3 साल में 660 ml का रक्तदान कर रहा, तो 6 साल में कितना ml रक्तदान करेगा। 660 का डबल कितना हो जाएगा आपका, 660 का डबल हो जाएगा आपका 1320 ml रक्तदान करेगा। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1.32 लीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक टायर में 2 पंचर है। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर देता है और दूसरा अकेले 6 मिनट में कर देता है। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो टायर को सपाट बनाने में दोनों पंचर को एक साथ कितना समय लगेगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 9 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक टायर में 2 पंचर है, पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को फ्लैट कर देता है, आगे आपको उसमें दिया गया, और दूसरा अकेले 6 मिनट में कर देता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने उस संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 18, इस 18 काम को 9 मिनट में कंप्लीट करना है। तो हर मिनट में कितना काम करना पड़ेगा, 9 दूना 18 और 6 तिया 18, यानी कि ए का काम 2 निकल के आ रहा और बी का काम 3 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है दोनों पंचर को एक साथ कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 18 और ए और बी का काम कितना है आपका 5 से। इस 5 की रफ्तार से 18 काम को कितना मिनट में कंप्लीट कर देंगे, 5 तिया 15 हासिल 3, 3/5 मिनट, यानी कि 3 से 3/5 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 3 से 3/5 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में कार्य पूरा किया। इसे ध्यान में रखते हुए सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 11 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ये दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है, आगे आपको उसमें दिया गया, और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में कार्य पूरा किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 4 दिन में पूरा हुआ। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x ही मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने उस संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 16, 12 और 4 के एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 16, 12 और 4 के एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48, इस 48 काम को 16 दिन में कंप्लीट करना है। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 16 तिया 48, 12 चौके 48 और ये आपका 12 निकल के आ रहा। ये 3 वगैरह किस तरह से निकल के आ रहा, जब 48 को 16 से भाग देंगे तो 3 निकल के आएगा, यानी कि
ए का काम 3 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा। ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना निकल के आ रहा, 12 निकल के आ रहा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा आपका, इसे ध्यान में रखते हुए सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, क्वेश्चन कह रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं ए का क्षमता कितना आपका, ए का क्षमता 3 है, तो ए का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और बी का क्षमता कितना आपका, बी का क्षमता 4 है, तो बी का क्षमता हमेशा 4 ही होगा। और तीनों मिलके 12 काम कर रहे हैं, इन दोनों का टोटल कितना निकल गया, 7 निकल के आ रहा। अगर 12 में अगर 7 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा, 5 निकल के आ रहा। तो कहीं ना कहीं सी का क्षमता 5 निकल के आ रहा, तभी जाकर तीनों मिलके 12 काम करें। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 48 और सी का क्षमता कितना आपका 5 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 48/5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।